स्वतंत्र मिश्रा। मनमोहन सिंह जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, अब वो देश में नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे 47 साल हो गया जब मैं कांग्रेस में था, और कभी मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, वित्त मंत्री आए, और उनके जैसा मैंने कभी भी, उन्होंने किसी के बारे में कुछ बोला नहीं, उनके मुखार बिंदु से कभी भी अपशब्द नहीं निकले, इतना शांत प्रिय। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं पैदल चल के, जब वो पाकिस्तान में थे, रहने वाले वो पाकिस्तान के थे, पैदल चल करके, और डिबरी में हम पढ़ते थे, तो उस समय मेरे आंख में आंसू आ गया। जब वो प्रधानमंत्री हुए तो उनके प्रधानमंत्री बनने पे इतना सारे लोग उनके प्रसन्न थे कि उन्हें वित्त विभाग का मालिक पहले बनाया गया था। जब वित्त विभाग से डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने तब भी उनके ऊपर न कोई दाग था, न वो तो इतने अच्छे इंसान थे कि एक बार किसी ने उनको कोई बड़ी गाड़ी दिया, एक दिन उस गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये गाड़ी मैं नहीं, इसमें नहीं बैठूंगा। तो इससे पूरा देश दुखी है, और ईमानदारी के तो मिसाल ही थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि शास्त्री जी से भी क्या नाम है, तुलना करूं तो भी अच्छी बात है कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी स्वर्गवासी हो गए। हम ही नहीं, पूरा देश दुखी है उनकी ईमानदारी पे। सारे विपक्ष के लोग उनकी तारीफ किया करते थे। 7 दिन की राष्ट्रीय शोक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, ये बहुत बड़ा काम किया है, और मैं चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे, उनको भी भारत रत्न देना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हिंसा हो रहा है। अभी स्वामी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कुछ चंद बांग्लादेशी हैं जो पूरे बांग्लादेश को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, जब बांग्लादेश की बात आप करते हैं तो मुझे 1947 की बात याद आ जाती है कि इस देश को टुकड़े करने में 2 लोगों का हाथ था, और दोनों एक ही परिवार के थे। ये हिंदुस्तान तब बटा जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, ये हिंदुस्तान तब बटा जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इन लोगों ने उस समय जब 71-72 में इंदिरा जी ने 1 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया, तो उसी वक्त इनको बांग्लादेश को कब्जा कर लेना चाहिए था। अगर वो कब्जा कर ली होती तो आज ये स्थिति हिंदुओं की नहीं होती। हमारे यहाँ हिंदू जहां कम संख्या में है और उनकी संख्या ज्यादा है, इससे ये लोग हमेशा डरा धमका के रखते हैं। जहां तक रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की तरह से हिंदू खत्म होते जा रहे हैं। वहां की जो सरकार है वो सरकार एकदम निकम्मी है, और हमारे हिंदुओं को बचा नहीं सकती, और हमारा हिंदू मारा जा रहा है। मैं तो चैलेंज देता हूं कि ओवैसी को कहना चाहिए वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हो। अगर ओवैसी अपनी मां का दूध पिए हैं तो सबसे पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को आप शब्द बोले, जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को चौकीदार बोलते हैं, तमाम मोदी मोदी बोलते हैं। बहुत बेहुदा और बहुत बेशर्म आदमी है ओवैसी, जो कि अपने प्रधानमंत्री को अब शब्द बोलता है।